बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। बट इस एपिसोड में आप जानते हो संध्या को उसकी माँ ने बुलाया है, क्योंकि उसने मतलब उनके फ्रेंड का बहुत बुरा हाल कर दिया, उनके फैमिलीज का बुरा हाल कर दिया। तो संध्या डर के मारे दौड़ते दौड़ते हुए आती है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखो, ठीक है। सो ये हमारा 27वां एपिसोड है। तो वो आके मैनेजर उसका बोलता है कि संध्या आ गई है मैम। तो वो बोलती है कि ठीक है, उसे अंदर आने के लिए कह दो। तो यहाँ पर संध्या आती है। सबसे पहले उसका बैग लिया जाता है कि कहीं वो कुछ लिए ना हो उसे मारने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते थक गए होगे तुम, ये चाय पियो, इसे मैंने लंदन से बुलाया है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है। जो मुझे बोलना है मैं बोलती हूँ, तुम ठीक है बोलो पॉइंट, क्या तुम बोलना चाहती हो। तो वो बोलती है कि प्लीज़ स्टॉप डिस्ट्रॉइंग माय फ्रेंड्स लाइफ, मेरे दोस्तों की ज़िंदगी ख़राब करना बंद करो, ठीक है। उसके बाद वो फ़ोन करती है, बोलती है मिस्टर वांग, मैंने जो भी बोला था सारी चीज़ें कैंसिल कर दो, ठीक है। ठीक है, अब बोलो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। बोला ठीक है, मैं यहाँ से एकदम अभी तुरंत जा रही हूँ, और साथ ही साथ अपने सारे रिश्ते डोमेंसी के साथ जो है वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। हो गई तसल्ली आपको, तो फिर यहाँ खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से। फिर संशय जाने लगती है। उसके बाद फिर मुड़ती है, बोलती है कि आप भले ही बिलियनर के बन गई हो, सब बहुत दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, लेकिन आप जो है ना आदमी को खिलौना समझती हो, बट आदमी खिलौना नहीं है, ठीक है। लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना बंद करो। आप क्रिमिनल से भी बहुत बड़ी समझ रहे हो ना, और तुम मेरा समय बर्बाद करो, चलो जाओ यहाँ से। बोला तुम आप कितना अच्छा भी आप मेकअप कर लो ना, लेकिन आप अपना मतलब बदसूरत चेहरा आप छिपा नहीं सकती हो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोलता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, और एक बात और बता रही हूँ, दोबारा मेरे फ्रेंड्स या उनकी फैमिली को डिस्टर्ब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद संध्या यहाँ से जाती है। उसके बाद वो बोलती है यू बिच, उसे गाली दे के, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ थोड़ा भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो खुश होती है कि फाइनली उसका बेटा डोमेंसी आज़ाद हो चुका है संध्या के चंगुल से। दूसरी तरफ मिस यू इंतजार करती है कि संध्या अभी तक आई क्यों नहीं इतना देर, तो कभी भी नहीं लगाती है। तो वो बोलती है कि वो आई और चली भी गई यहाँ से, बहुत जल्दी में थी। लेकिन उसके बाद मिस यू बोलती है क्या वो आके चली भी गई, उसने मुझसे मिला भी नहीं। तो उसके रूम में जाती है, तो वहाँ पर देखती है कि उसमें मिस यू के लिए लेटर छोड़ा हुआ होता है। तो वो पढ़ती है और बोलती है कि मैं अब वापस जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, और बहुत सॉरी क्योंकि मैं सेल्फिश बन रही हूँ, और आपने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दूसरी तरफ वो बाहर निकल के जा रही होती है, तो संध्या भीगी बरसात में जा रही होती है, भीगी भीगी। तो डोमेंसी उसे देखता है, अचानक से बोलता है हे ये, मतलब गाड़ी वहाँ जाकर रोकता है। उसके बाद वो दौड़ के उसके पास जाता है। जब तक वो दौड़ के जाता है तब तक संध्या काफ़ी भीग चुकी होती है और दूसरे ख्याल में होती है, उसे कुछ नोटिस नहीं किया होता। तो बाद अचानक से जाकर बोलता है हे तुम पूरी भीग चुकी हो, चलो घर में चलो, वापस चलो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर छोड़ कर आई हूँ, मैं वापस नहीं जा सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कुछ कहना है तुमसे, मतलब बोलो। तो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मतलब ब्रेकअप कर रही हूँ। तो मतलब डोमेंसी हाँ मतलब क्या क्या मजाक कर रही हो तुम। देखो मैं तुम्हारी घर को अभी छोड़ रही हूँ, और तुम्हें भी। तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तभी तो हम लोग ये रेबिट होल में वहाँ पे गए थे। अभी तुमने क्या क्या प्रॉमिस किया था, तुम्हें याद नहीं है। तुमने बोला था कि हम दोनों को मिल के बैलेंस करना होगा अपने रिश्ते को, और तुमने ही बोला था ना कि अब मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो मैं कितना एफर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें भी तो करना चाहिए। भूल गई तुम इतना जल्दी ये सब चीज़ें। तो बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ कर दिया है, और सो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ब्रेकअप चाहती हूँ। सो डोमेंसी यहाँ बोलता है अच्छा इसलिए तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना करूँ, क्योंकि तुम ब्रेकअप चाहती थी। बोलता नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मोम की वजह से। तो बोलता है ये सब गलत है, मैं अब जा रहा हूँ अपनी माँ से बात करने के लिए। तो मतलब सो यहाँ पर वो क्या, अगर मैं तुम्हें देखता मतलब कंटिन्यू तुमसे मिलती रही तो मेरे फ्रेंड्स के फैमिली के मतलब उन पर खतरा आ जाएगा। तो वो जैसे ही बच जाता है कि मैं ठीक है मैं अपनी माँ से बोलने का, मैं नहीं मत जाओ प्लीज़, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब तुमसे नहीं मिलूँगी। तो बोलता है ये गलत है, तुम ऐसी छोटी चीज़ों के लिए हमारे रिश्ते को छोड़ रही हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुमसे अब कांटेक्ट नहीं करूँगी। तो वहाँ से जाने लगती है। संध्या मैं एक से मान नहीं सकता, तुम ऐसे छोटे छोटे रीज़न के लिए मुझे छोड़ नहीं सकती संध्या। लेकिन संध्या को मतलब बोलती नहीं है, और वो ऐसा बोलती है कि मतलब मैं तुमसे मतलब अब अपने मन में संध्या सोचने लगती है कि बहुत लंबे समय से मैं तुम्हें, जब से तुमने मुझे बचाया था तब से मैं ही तुम पे मतलब उसी समय से मैं तुम पे मतलब समझ रहे हो ना, मैंने सोचा मैं समझ गई थी कि तुम बहुत ही जेंटल लड़के हो। और मतलब ये अपनी खुद ही सोचती है, उसे बोलती नहीं है कुछ भी, कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और बहुत ही मतलब अच्छे लड़के हो, क्या क्या जो भी हो सकता है, जितनी भी चीज़ें हैं तुम हो, ठीक है। बहुत ही काइंड हो, जेंटल हो, ऐसी चीज़ें तुम हो। और मैं बहुत टच हो गई थी तुमसे, और हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ रहा था, बट मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब तुमसे दूर ही जाना होगा।
मैं थैंकफुल हूँ कि मैं कभी भूल नहीं सकती तुमने क्या किया मेरे लिए। तब तक संस्या रुको। तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें सच में पसंद ही नहीं करती हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर मैं तुम्हें पसंद करती तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाती। लेकिन ये बात वो जानबूझ के उससे संस्या वो मतलब डोमेंसी को बोलती है। उसके बाद बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। संस्या बार बार डोमेंसी चिल्लाता है संस्या, लेकिन वो बोलती है, मन बोलती है अगर मैंने रुका, मैं वापस अगर थोड़ी भी रुकी तो मैं सीधे डोमेंसी की बाहों में चली जाऊँगी, उसके बाद बहुत बुरा हो जाएगा। तो संस्या चाह कर भी नहीं रुक सकती है। डोमेंसी वहाँ देखते रहता है, उसके भी आंसू गिर रहे होते हैं डोमेंस, और यहाँ संस्या दौड़कर वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। सो यहाँ पर ये बहुत ही अजीब ही माहौल चल रहा था। दूसरी तरफ मिशू ये इसका घर पानी बहुत बरस रहा था, तो उसके घर के पाइप चू रहे थे, पानी नहीं आ रहा था। तो उसका जो ये पुराना बॉयफ्रेंड है वो आके उससे फिक्स करता है, समझ रहे हो ना। ये भी इसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। सो यहाँ पर ये लोग थोड़ी सी नज़दीक आ जाते हैं और यहाँ पे चाय वाय, समझ रहे हो ना। तो ठंडी है तो चाय पियेंगे और थोड़ा हंसी मजाक होने लगता है। सो मिस जो मुझे सेमेन के लिए जो होता है वो बहुत बुरा लगता है कि वो बोलता है, मतलब वो जब फ़ोन करता है उसे तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं कोई एक विजिटर आया। वो बोलता है ठीक है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। बोलता है हाँ वही है, ठीक है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा करके वो फ़ोन काट देती है। तो उसे वो मतलब वो भी इनका भी एक अलग ही सीन चल रहा होता है। अब तो आपको पता है कि अब ब्रेकअप के बाद डोमेंसी क्या हो जाएगा। सब डोमेंसी अपने पुराने रूप में वापस आ चुका होता है, एकदम गुस्सेल जैसे वो पूरा पहले की तरह था, किसी की भी परवाह ना करना। और दूसरी तरफ सभी लोग कांटेक्ट करना चाह रहे थे संस्या से। तो ये उसका दोस्त आके पूछता है कि क्या हुआ। तो संस्या तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, क्या हुआ, तुम लोग का रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा था, अब क्या हुआ, तो क्या तुमने फिर से फाइट किया क्या। तो ये जाके चिल्लाने लगता है डोमेंसी, कहाँ है संस्या, मुझे बताओ। सोली बोलता है ये सब इसी कारण हो रहा है ना, जो पिछले कुछ दिनों की वजह से हो रहा है। तो ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है, ठीक है चुप करो। यहाँ पर सब लोग समझ गए होते हैं कि डोमेंसी अपना पुराना वाला डोमेंसी वापस आ चुका होता है। और वो बोलता है कि मैंने उसके आंखों में देख लिया है। वो सेमेन बोलता है कि जैसा मैंने पुराना डोमेंसी देखा था अभी वैसा ही मुझे वापस वो नज़र आ रहा है, उसके चेहरे को देखो। तो दूसरी तरफ इसके दोस्त भी परेशान रहते हैं और डोमेंसी भी वापस, पुराना डोमेंसी वापस आ चुका होता है। तो इसके दोस्तों को पता चल जाता है संस्या के कि संस्या ने हमारे लिए सब किया है और अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। तो सब लोग बहुत ही उदास रहते हैं। और दूसरी तरफ संस्या बस में बैठी हुई वो भी जा रही होती है, सभी चीज़ों को बाय बोलती है, अपने कॉलेज को बाय बोलती है इसी मन ही मन में, और रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे आज सब चीज़ छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अजीब ही मतलब अब क्या सिचुएशन है पता नहीं, यहाँ संस्या बहुत रोती है। सो यार ये एपिसोड तो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा। अब देखो क्या होता है। तो संस्या जहाँ उसके माता पिता रहते हैं, आई होप वहाँ भी गई है कि कहाँ गई है पता नहीं। सो यहाँ पर ये वो शहर रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो जो मिस चाइना होती है वो अपने घर का जो रिनोवेशन कराने के लिए एक मिस यी से कोई होता है उससे ढूंढने के लिए आती है। तो वो बोलती है मुझे अपना डेवलपमेंट कराना है, उससे मिलना है। तो वो बोलती है कि वो ऐसे किसी से नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, वैसे वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, चले जाओ यहाँ से। तभी वो अचानक से आती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अच्छा तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या। तो बोलता है कि नहीं मैं। तो उसके बाद उसकी सेक्रेटरी आ जाती है, बोलती यही तो ये वो हैं। बोलता है तुम इसे जानती हो। तो बोलते हैं कि अच्छा ये तो मैं जो चाइना मेरी फ्रेंड है और ये मेरी असिस्टेंट है। तो उसे पता, क्योंकि इसे तो पता नहीं होता है, ओवरनाइट स्टैंड किया था उन लोगों ने, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। बोलता है मैं तो तुम्हारा रियल नाम जानती भी नहीं थी, तुम कौन हो। सो यहाँ पर वो थोड़ी, तो उसके बाद उसका कॉल आ जाता है और वहाँ से तो मतलब वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी जो सेक्रेटरी होती है उसे बॉदर करती है बहुत और बोलती है कि चले जाओ मिसियन, इसी छोटा मोटा प्रोजेक्ट का नहीं करते हैं, तुम्हें पता है ना वो बहुत बड़े आदमी हैं। तो बोलता है कि उसके बाद वो जाने लगती है, बोलती है कि सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं। वो सारी बात जानने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पर वो पढ़ते उसके जो नौकर रहता है वो पढ़ता है कि बाप रे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसे ये अवार्ड मिल चुका है, वो अवार्ड मिल चुका है। यहाँ पर सीमेन ट्राई करता है उससे बात करने की कि कहाँ पर रह रही हो तुम, आजकल मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो, अगर तुम फ्री हो तो चलो डेट पे चलते हैं। तो उसका रिप्लाई आता है, बोलता है हाँ कि उस दिन जो वो ट्रेजर आया हुआ था तो वो सिर्फ एक गलती थी, ठीक है। तो सीमेन यहाँ पे खुश हो जाता है कि चलो। तो यहाँ पर दूसरी तरफ वो बोलता है मैंने सारी रात फ़ोन ऑन रखी थी पर संस्या का कोई खबर नहीं आया, कोई भी मैसेज तक नहीं आया, मैं परेशान हूँ। तो बोलता है सीमेन ब्रो तुम्हें कुछ जानकारी है क्या, तो मैं तुम्हारा ब्रो कब से बन गया, और तुम संस्या के भी क्लोज थे क्या, संस्या ने की कोई खबर आई क्या। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ खबर नहीं आई, उसने मुझे अब तक कोई, तो तुमसे भी उसने कांटेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर अचानक से कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है, एक लड़की बोलती है अच्छा तुम मुझे लाइक करती हो तो जाओ जाके बोलो ना उसे। तो ये सब वो देख रहे होते हैं, मैंने सुना है संस्या को डेट कर रहा होता पर संस्या अभी नहीं है। तो वो लड़की आती है और बोलती है कि मैंने एक केक तुम्हारे लिए बनाया है और मैं बहुत समय से तुम्हें चाहती थी, तो तुम्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं।
तो उसके बाद डोमेंसी उसका केक पकड़ता है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद वो फिर बोलती है कि एक्चुअली मैं बहुत समय से तुमसे बात करना चाहती थी, पर वो संस्या है ना, वो तुम्हें बहुत दिक्कत कर दे रही थी, मुझे पता है इस। और संस्या का नाम सुनते देखते हो ना क्या करता है वो, बोलता बाप रे, अपना डोमेंसी वापस आ गया है यहाँ पर। डोमेंसी बहुत आगे चला गया था, क्योंकि वो नहीं करता, लेकिन वो संस्या का नाम सुन के वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। यहाँ पर वो मेजू थोड़ी सी चल रही होती है, पर यहाँ इनका पता नहीं चल रहा होता कि अभी ये एक्चुअली में वो उससे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन मेजू मिस चाइना को बहुत पसंद करने लगा था। वो लोग यहाँ पर थोड़ी सी मजाक करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर डोमेंसी अब क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि डोमेंसी पूरा चेंज हो गया है, संस्या दूसरे शहर जा चुकी है, अब उनके बीच क्या होने वाला पता नहीं। और इनकी अलग से लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, साथ में वो बंदा भी बीच में जुड़ा है। यहाँ सीमेन पूरा कम्प्लीटली उसको बोलता है कि ठीक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक जगह बोलता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ पर दिखाने के लिए। तो सीमेन यहाँ एक जगह लेके जाता है, उसे बोलता है वो देखो, मतलब देखता है कि क्या यहाँ कुछ तो है नहीं, बोलता है ठीक है 3 गिनो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। तो उसके बाद वो 3 गिनती है, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद कुछ मिस जो चाइना जो होती है ऐसा क्या देख लेती है कि वो शौक हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देखना, और कैसा लग रहा है ये एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मैं सारे वीडियोस में कैसे बनाता हूँ, और मतलब एक टेक्निकल चैनल मैं खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, सपोर्ट करना, ताकि मैं बताऊं कि कैसे सब वीडियोस बनाए जाते हैं। बाकी चीज़ जानकारी वहाँ तक फेस लेवल भी मैं वहाँ पे करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।